कुंभ का दायरा बढ़ रहा है। गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी सनातन का पर्व महाकुंभ प्रयागराज की आज हम बात करेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी सुविधाएं हैं। इस बार मोदी और योगी की जोड़ी ने पूरी तरह से प्रयागराज का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया है। पूरी तरह से कहते हैं उसको अपग्रेड कर दिया है, जो आज तक देखने को नहीं मिला और अब देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रयागराज वो अब नहीं रहा जिस तरह से उसको मॉडिफिकेशन किया है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, नए नए लेटेस्ट थिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। कई सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रयागराज को एक अद्भुत मिसाल बनाने की कोशिश की गई है। और क्यों न करें, क्योंकि सनातनियों का ये गढ़ रहा है, इतना भव्य, इतना दिव्य और इतना क्लीननेस के रूप में इसको तैयारी की जा रही है, उसका कोई हिसाब नहीं है। इस तरह से उनको प्रयोजन करना, इस तरह से उनमें कई सारे पंख लगाना, फूलों को या फिर रुद्राक्ष को, ऐसे कई तरीके से उसको तैयार किया गया है। ऐसा है महाकुंभ प्रयागराज, जिसको देखने के लिए, जिसमें स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु तो आते ही हैं। संत, एक से एक संत साधु आते हैं, जिसमें पूरे दूर देश दराज से लोग आते हैं और स्नान करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि लास्ट समय में करीब करीब 20 करोड़ आसपास लोग स्नान किए थे। और इस बार जो प्लान की जा रही है वो 50 करोड़ की कैपेसिटी के साथ प्लानिंग चल रही है। और उतने सारे सुविधाएं, ऐसा लगता था कि पहले लोग आते थे तो भगदड़ मच जाती थी, कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, बच्चे को खोने का डर रहता था, ठहरने की प्रॉब्लम्स होती थी। इन सब सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार मोदी और योगी की जोड़ी ने महाकुंभ को एक महापर्व बना दिया है। और होना क्यों महापर्व? क्योंकि यह प्रयागराज एक तीर्थ राज की तरह जाना जाता है। ऐसे तो अगर हम इनकी पौराणिक कथाओं के बारे में जानने की कोशिश करें तो एक बार की बात है कि राक्षस और देवताओं में युद्ध चला था और युद्ध करीब 12 साल हुआ था। उस युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें, 4 बूंदें गिर गई थी, उसमें से एक बूंद प्रयागराज में गिरा था। और उसी वजह से यह पावन स्थल, तीर्थ स्थल माना जाता है। उसमें बाकी जो 3 स्थल हैं वो हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। लेकिन प्रयागराज को ही तीर्थ राज कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट अगर जगह है तो यहाँ पर लोग श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, अपने सारे पापों को धोने के लिए आते हैं और पापों का प्रायश्चित भी करते हैं। यहीं से इंसान के मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भीड़ तो ऐसी होती है कि उसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सारे जगह से जितने भी साधु संत हैं, कहीं कहीं भी हो, वह अपने ढूंढते ढूंढते प्रयागराज पहुंच ही जाते हैं। और इसीलिए सब सारी सुविधाएं केवल साधु संत ही नहीं, पूरे भारत से सारे लोग आते हैं, विश्व से भी लोग आते हैं। और इसी तरह से इनकी भीड़ को देखते हुए, इनको सारे चीज़ों को सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार, योगी ने पूरी अपनी जबरदस्त टीम लगा रखी है, अपनी पूरी सेना लगा रखी है कि हर तरह से सुविधा और इस पर्व को महापर्व के रूप में मनाया जाए। पूरी दुनिया देखेगी, हर तरह से सुविधा, एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। हर जगह जहां पर कोई खो गया है, आपने मोबाइल के जरिए पर सारे महाकुंभ का लिस्ट आप जान सकते हैं, क्या क्या चीज़ हो रहा है। एआई की जरूरत है, आप सिंपल आप चैट जीपी के थ्रू जैसे होता है, आप उसमें इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें लिखिए, सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाता है। और साथ साथ एक खासियत ये भी है कि आप बोलेंगे भी तो सारे आंसर्स मिल जाते हैं। हर जगह सीसीटीवी सर्विलेंस की मदद की गई है। और सबसे बड़ी खास बात अगर हम कह दें वहाँ की, तो जो ठहरने का जो प्रतिबंध है, जो ठहरने की जो सुविधाएं हैं, वह वर्ल्ड क्लास का ठहरने की सुविधा बनाई गई है। और उसकी कीमत मात्र 100-200 रुपये की रखी गई है, यानी 150 रुपये में आप आराम से रह सकते हैं, 150-200 रुपये में। लेकिन कोई लोग ऐसे श्रद्धालु होते हैं, जब वहाँ आसपास उस घाट के किनारे आते हैं, उस गंगा स्नान के किनारे आते हैं, तो कहीं कहीं लोग उसका लुत्फ भी उठाना चाहते हैं। तो उस लुत्फ के जरिए खास करके स्विमिंग बोट तैयार किया गया है। स्विमिंग बोट में खासियत है कि जो बोट है वो खास करके रेलवे का जो डब्बा होता है उसको मॉडिफिकेशन कर करके बोट बनाया गया है, जैपनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और उस बोट की खासियत के अंदर पूरी तरह से एयर कंडीशन है, बेड लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, हर चीज़ लैस है। आप 1 घंटे के लिए रूम आप बुक कर सकते हैं तो मात्र आपको 150 रुपया लगेगा। आराम से रहिए, स्विमिंग बोट में मज़ा लीजिए। और अगर 2 घंटे ऐसे ही 6 घंटे रहना है, अगर दिन भर के लिए बुकिंग कर सकते हैं तो उसके लिए सारे प्रयोजन किए गए हैं। यानी आपको करीब 1500 से 2500 के आसपास में एक लग्जरियस बोट फैसिलिटी मिलेगा जो जापानीज टेक्नोलॉजी से लैस है।
वो भी उत्तर प्रदेश में इस महाकुंभ में काफ़ी सुविधाएं दी गई है और जो बेड की फैसिलिटी है सब कुछ वर्ल्ड लेवल की गई है। यानी एक बार जो आ जाए कहे कि मज़ा आ गया, ऐसा ही हो शाही स्नान। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो शुरुआत की गई है, जो शाही स्नान की जो शुरुआत है वो 13 जनवरी से शुरू है और करीब करीब 26 फरवरी तक चलेगा। यानी कुल 45 दिनों का ये पूरा मेला होने वाला है। इस मेले में इतनी सारी खासियत आपको देखने को मिलेगी जिसका अनुमान नहीं लगा सकते, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस कल्पना से आगे की सोच इस बार रखी गई है। जितने साधु श्रद्धालु आएंगे वो देख करके दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी है यूपी में, प्रयागराज ऐसा है हमारा सनातनी, ऐसा है हमारा सनातन में लोग। इसलिए कहते हैं कि साधु संत तो नहाने के लिए आते हैं, यहाँ पर देवताओं भी अपने आसपास ठहरने का इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरती से इसको तैयार किया गया है। और ऐसा तीर्थ स्थल का ये जो गढ़ है ये सब सारी चीज़ें रखा गया है। अगर हम बात करें शाही स्नान की तो इस बार की खूबसूरती है कि इस 45 दिनों में अंदर 3 शाही स्नान हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला जो शाही स्नान होगा वो 13 जनवरी को होगा। उसमें शाही स्नान हर कोई लोग शाही स्नान के दिन डुबकी लगाना चाहते हैं, उस दिन अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं, उस दिन अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हर कोई इसको चूकने की कोशिश नहीं करते कि वो शाही स्नान कम से कम मेंटेन करना है। तो 13 जनवरी को मौका मिलेगा, आप शाही स्नान ले सकते हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही अगर कह सकते हैं तो वो मौका और भी बेहतरीन हो जाता है कि 14 जनवरी हमारे मकर संक्रांति का दिन होता है। उस दिन भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, लाखों करोड़ों में उस दिन शाही स्नान कर करके अपने आप को तृप्त करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और नए जीवन की शुरुआत करते हैं। नई कामना के साथ वहीं से अपनी नई जीवन की शुरुआत करने की सोचते हैं। और अगला जो कहते हैं शाही स्नान जो होने वाला है वो 29 जनवरी को होगा, जो मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वो भी शाही स्नान बेहतरीन होने वाला है। यानी 3 शाही स्नान का आप लुत्फ उठा सकते हैं। और लास्ट में 26 फरवरी को आखिरी स्नान होगा, उस आखिरी स्नान में भी आप शिरकत हो सकते हैं। तो अभी एक जो समय मिला है वो काफ़ी लॉन्ग मिला है, यानी आपको 45 दिन में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा है। और 12 सालों के बाद ये सारे महाकुंभ का जो पर्व है अपने आप में एक मिसाल है और इसीलिए इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है, इतनी सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। 50 करोड़ की सुविधाएं मुहैया कराना अपने आप में एक बड़ी लेवल की, कह सकते हैं एक बड़ी लेवल की व्यवस्था की गई है। उसमें सिर्फ यूपी सरकार नहीं, केंद्र सरकार यानी मोदी योगी की जो जोड़ी है वो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एकदम बैठी है कि अब जो होगा, जो आज तक आपने नहीं देखा वो सारे चीज़ें होगा। और साथ साथ उसमें जो सुविधाएं होंगी उसके साथ साथ कला संस्कृति शिल्प का भी वो सारा प्रयोजन रखा गया, प्रदर्शनी का भी ख्याल रखा गया। देश भर के कई सारे राज्यों के पवेलियन सब लोग आएंगे, अपनी कला, हस्तकला और संस्कृति को दिखाएंगे, जिसको कला ग्राम से वो सारी चीज़ें बनाया गया। उस कला ग्राम में वो सारी चीज़ें होगी। उसके बाद संस्कृति ग्राम बनाया गया, उसमें कथा होंगे, प्रवचन होंगे, डिजिटल आप पूरी तरह से डिजिटल आध्यात्मिक शो देख पाएंगे, वो सारा प्रारूप मिलेगा। यानी शानदार होने वाला है। ड्रोन के माध्यम से वो शो चलेगा, सारा कुछ ड्रोन लगा रहेगा, वो शो भी एकदम अविस्मरणीय होगा। आप देखते देखते आप एक जगह बैठे हैं, वो डिस्प्ले की मदद से आप पूरे प्रयागराज का अनुभव ले सकते हैं। आप कहीं भी हो वो सारा चीज़ आपको ड्रोन की मदद से पूरी तरह से वो 45 दिन आध्यात्मिक में लोग डूब जाएगा, आध्यात्मिक का अनुभव कर पाएगा, अपने आप को एक नया शानदार अनुभव होने वाला है। और साथ साथ वाटर जो लेज़र शो कहते हैं, उस लेज़र शो में भी 4 चांद लगने वाला है। यानी लोग जाएंगे तो हर चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। मैंने कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और साथ साथ कहें तो शास्त्रीय संगीत, क्राफ्ट, लोक संगीत, हर तरह से हर राज्य के लोग आएंगे, अपनी अपनी कला प्रदर्शनी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। यही खासियत है और यही सारी सुविधाएं हैं। इसलिए इस प्रयागराज को अद्भुत, अविस्मरणीय और स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से इसमें शिरकत लगाने की कोशिश की गई है। कई सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, अगर कोई बच्चा डूब न पाए उसके लिए भी कई सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि अगर डूब जाए तो उसको बचाने के लिए कई सारे ऐसे बोट इस्तेमाल किए हैं जो रोबोट की मदद से चलेंगे, कई सारे रिमोट कंट्रोल की मदद से चलेंगे। उसमें तुरंत जा करके उसको तुरंत फाइनली उसको आइडेंटिफाई कर लेना है, उसे बचा लेना है। और साथ साथ अगर भीड़ में कभी खो जाए तो सीसीटीवी की मदद से, खास करके जो सीसीटीवी होगी वो एआई सीसीटीवी की मदद होगी, जिसमें हर बच्चे, हर लोग को आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फेस
पूरी तरह से उसको क्राफ्ट किए कर लेंगे और उसको देखते ही आप फोटो लगाइए, आपको बच्चा लोकेट हो जाएगा कि ये अभी इस भीड़ में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ी खासियत है, यानी भीड़ भाड़ से भी बचने की सारी चीज़ें रह गई है, कोई खोने का डर नहीं है। और ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपको लग रहा हो कि और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि उस जाने के बाद ही दिख पाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड की गई है, जैसे जैसे लोगों का भीड़ देखने को मिला है, और साथ साथ सिर्फ लाखों में नहीं करोड़ों में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं और अपने स्नान करते हैं, और वहाँ पर स्नान करने के लिए साथ साथ वहाँ पर घाटों में ऐसा लुक तैयार किया गया, ऐसा रंगोली तैयार किया गया जिसमें कई हजार टन केवल कहते हैं ना वो पाउडर रंगोली के लिए वो इस्तेमाल किया गया, उसमें लगा है। मीन्स आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम प्रयागराज में हैं। और यह दृश्य सिंपल अपने आप में वह ऐसा होगा जो पूरी तरह से आपके दिलो दिमाग पे छा जाएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, वो भी मोदी और योगी की मदद से, और पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सनातन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत इतिहास की अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, वो 850 साल पुराना है। इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत में सबसे बड़े जिनका कंट्रीब्यूशन है वो आदि शंकराचार्य का नाम आता है। उन्हीं की मदद से ये सारा प्रयागराज का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, और तब से यह सारे चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और एक बात और है, अगर कहते हैं कि 12 साल में क्यों आता है, तो यह ग्रहों की स्थिति से जुड़ा है, जिसमें बृहस्पति का जो ग्रह है, जो आसपास में जो सिम्टम्स होते हैं वो पहुँचते पहुँचते उस जगह पर आने में उनको 12 साल लग जाता है। यानी हर तरह का कहते हैं ना, एक आध्यात्मिक, एक तरह से डिजिटलाइजेशन, एक तरह से क्लीनिंग, मीन्स हर चीज़ों को ध्यान में रख करके हर तरह से लैस यह महाकुंभ का पर्व मनाने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। और 45 दिनों का यह पूरे भारत के लिए मिसाल होगा, अध्यात्म का मिसाल होगा, सनातन का मिसाल होगा। इसलिए इस महाकुंभ में आप शिरकत हो सकते हैं, शिरकत होने की कोशिश करें, अपने आप को स्वच्छ, शुद्ध और आध्यात्मिक से सराबोर होने के लिए आप शिरकत होते रहे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हम ऐसे टॉपिक्स आपके साथ लाते रहेंगे, और भी नए नए टॉपिक्स हम अंदर से ढूंढ के लाएंगे, कुछ नया लाएंगे, कुछ लेटेस्ट लाएंगे, और ऐसे डीप एंड डाइव हम आपके साथ करते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।